दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दोस्तों, अखिलेश यादव को योगी आदित्यनाथ ने यह चुनौती दी थी कि आपने समाजवादियों ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाई थी, तो मैं चुनौती देता हूं कि क्या कांग्रेस और यह समाजवादी पार्टी जामा मस्जिद के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ करवाने की हिम्मत जुटाएंगे। इस पर अखिलेश यादव की बोलती बंद है, क्योंकि यह कभी नहीं होगा। अखिलेश यादव और हनुमान चालीसा हो ही नहीं सकता। कांग्रेसी और देवी देवताओं की पूजा ये दिखावे के लिए है, ऐसा काम नहीं करेंगे। ये मस्जिद में करवा दें, इनके सरकार भी रही हो, इन्होंने केवल तुष्टीकरण किया है, ऐसा नहीं कर सकते। ये मंदिरों में जरूर नमाज पढ़वा देंगे। तब इस चुनौती के बाद अखिलेश यादव का बस नपे तुले शब्दों में एक्स पर पोस्ट आया। और क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं, मतलब वो दावा क्या कर रहे हैं मैं बताता हूं आपको। अखिलेश यादव ने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा पराजय काल विपरीत बुद्धि। पराजय काल विपरीत बुद्धि। अखिलेश यादव जी क्या कह रहे हैं समझ रहे हैं? वो योगी आदित्यनाथ को कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी की पराजय होने वाली है, यानी वो मुख्यमंत्री पद से हटने वाले हैं, इसलिए योगी जी की विपरीत बुद्धि। मतलब वो नाम नहीं ले रहे हैं, शब्द इतना ही लिखा है, पराजय काल विपरीत बुद्धि। तो भाई अखिलेश यादव जी, ये मुगालता अब अखिलेश यादव को शायद है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। भाई वो तो सांसद है ना, छोड़ देंगे। उनको लग रहा है उनकी पार्टी सत्ता में आ जाएगी। ये जो मुगालता लग रहा है, और उनको जो ये लग रहा है कि योगी जी सत्ता से बाहर जाने वाले हैं, और इसलिए उनको लग रहा है कि ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, एक भी बात का जवाब आपने अखिलेश यादव जी योगी आदित्यनाथ के बातों का जवाब नहीं दिया है। आपने जवाब दिया क्या कि अयोध्या में विकास क्यों नहीं किया? योगी जी ने कहा है कि जब इन समाजवादियों की सरकार थी, यानी अखिलेश और उसके पिता की, अयोध्या की क्या हालत थी मैंने खुद देखा है। रेलवे स्टेशन छोटा सा, सड़कें थी नहीं, बस अड्डा बिल्कुल बेकार, बिजली की व्यवस्था नहीं, कुछ था ही नहीं। और आज आप कह रहे हो कि हम विकास करेंगे। तो योगी जी ने कहा है कि आज आप राम भक्त बन रहे हो, उस समय क्यों नहीं विकास किया? और जब आज अयोध्या चमचमा रही है, आज वहां दिवाली मनाई जा रही है, आज वहां दीपावली मनाई जाती है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती है, तो आप अभी तक तो ये कह रहे थे तेल का खर्चा बेकार है। ये साफ सरकारी पैसे से इतना खर्चा क्यों किया जा रहा है? आप ऐसे ऐसे दृश्यों को शॉट करके, जो वामपंथी मीडिया वाले हैं वो फोटो शूट करते हैं कि एक गरीब सी लड़की है, कोई बच्ची सी तेल इकट्ठा दिए से कर रही है, वो फोटो क्लिक करेंगे आप। देखिए, गरीब में एक तरफ देश में भुखमरी है, ये ऐसे ही तेल जला रहे हैं। मतलब आपके लिए दीपावली पर हम देवताओं की याद में, प्रभु श्री राम की याद में अयोध्यावासी दीपावली मना रहे हैं और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है, तो आपको तेल की पड़ी है। ये भी चिंता योगी आदित्यनाथ और मोदी की सरकार ने की है। 80 करोड़ लोगों को पेट भरने के लिए हर महीने मुफ्त का राशन दिया जा रहा है पिछले 6 साल से, रिकॉर्ड है। कई देशों की तो आबादी इतनी नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ की बात का, किसी बात का जवाब अखिलेश यादव और कांग्रेसियों पर नहीं है, और इसलिए क्या करो, बौखलाहट में उल्टी सीधी बातें करो। तो भाई आप कह रहे हो कि जो है पराजय होने वाली है, ये आपका अहंकार है या मुगालता है, या मैं कहूंगा ये मति भ्रम है या मंदबुद्धि है, क्या है मुझे नहीं पता। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के यदि बच्चे से आप पूछेंगे 2027 विधानसभा में किसकी सरकार, मैं तो पूछता हूं, जनता के बीच जाता हूं, छूटते ही लोग कहते हैं कोई है ही नहीं, योगी जी। योगी जी, इतनी छवि बनाई है योगी जी ने। आपको बताएं, 12-13 साल के बच्चे वोट नहीं डालते, है ना, बालिग होने पर वोट डलती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के आप छोटे बच्चों से पूछिए कि भाई उत्तर प्रदेश में एक तरफ योगी जी हैं और एक तरफ अखिलेश, आप बताइए आपकी राय में कौन अच्छा? छूटते ही कहते हैं योगी जी। बच्चों की जुबान पर रट गया है, क्योंकि योगी जी ने आकर उत्तर प्रदेश में वो किया जो कभी हुआ ही नहीं उत्तर प्रदेश के इतिहास में। सबसे पहले गुंडे माफियाओं पर एक्शन, ये तो कभी हुआ ही नहीं था इस तरह का कि उनके ऊपर बुलडोजर एक्शन हो जाए, उनके बिल्डिंगें तोड़ दी जाएं, ज़मीनें जब्त हो जाएं जो उन्होंने अवैध कमाई से कब्जाई। ये कभी हुआ, सोच भी नहीं सकता कोई। योगी जी वो व्यक्ति हैं, कितना दूर का सोचते हैं, कानून विद बिठा दिए उन्होंने इसके लिए।
उन्होंने कहा भाई मिट्टी में मिलाना है तो कानून खोजो, और खोजा गया, बनाया गया, नया कानून ही बना दिया। संगठित अपराध करने के लिए एक अलग से एक्ट बना दिया, और उस एक्ट में प्रावधान कर दिया कि जो गुंडे माफिया हैं, जिन्होंने जनता को लूटकर अवैध कमाई से अर्जित की हुई संपत्ति है उसको जब्त किया जा सके। ऐसा कानून देश में पहली बार देखा हमने। एनआईए एक्ट में है केंद्र सरकार का, लेकिन यूपी में किसी राज्य में योगी जी हैं जिन्होंने पहली बार ऐसा कानून बनाया। तो जितने भी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए गुंडे माफिया थे, उन पर जब बुलडोजर एक्शन हुआ तो इनके तो होश उड़ गए। तो योगी जी के शासनकाल में वो हुआ जो कभी नहीं हुआ। लोगों ने देखा और लोगों ने कहा इसी की जरूरत थी। उत्तर प्रदेश ने कभी नहीं देखा कि उत्तर प्रदेश में 24-24 घंटे बिजली शहरों में, और ग्रामीण अंचल में आज भी 20 घंटे बिजली है। ये तो कभी देखा ही नहीं। मैं तो गांव का व्यक्ति हूँ, पैदाइश से लेकर और बड़ा आज 50+ ऊपर हो गए। अब आप सोचिए, हमने कभी नहीं देखा कि इस तरह की बिजली व्यवस्था। हमने तो गांव में वो सीन देखे हैं कि ट्रांसफार्मर जल गया तो पूरा गांव इकट्ठा होकर के पहले चंदा करेगा। हमने कहा भाई चंदा क्यों हो रहा है? हम देखते थे, बोले साहब वो जेई साहब हैं, उनको देने हैं। जब तक उनकी जेब गर्म नहीं होगी तब तक तो सवाल ही नहीं उठता ट्रांसफार्मर आ जाए। पूरा गांव इकट्ठा करके चंदा करता था, फिर वो जेई साहब को जाते थे, लाइनमैन को जाते थे, किसको जाते थे, फिर अपना ही ट्रैक्टर ट्रॉली लेके जाओ, फिर उस ट्रांसफार्मर भी रख के ले जाओ, ले आओ, फिर वो लाइनमैन की पूजा करो, तब वो कनेक्शन हो गया। काम पता लगा चंदा होने में 3 दिन निकल गए, कभी कभी 1 हफ्ता भी निकलता था। आज की डेट में आप एक फ़ोन करिए, मेरे घर में लाइट गई है और रात के 2 बजे भी, आप सोचिए वो फ़ोन कॉल लखनऊ जाती है और वहीं से तुरंत जेई को भी मैसेज जाता है, एरिया के लाइनमैन को आता है। रात के 2 बजे भी आपके घर की लाइट ठीक करने के लिए लाइनमैन आता है। ये यूपी ने पहली बार देखा है। तो अखिलेश यादव कौन से सपने देख रहे हो? आपको जनता वोट देगी, क्या याद करेगी कि ये वही अखिलेश यादव है जिसकी सरकार में मुस्लिम तुष्टीकरण इस कदर था कि कब्रिस्तानों को 5,000 करोड़ रुपए दे दिए। ये वही सरकार है जिन्होंने हनुमानगढ़ी पर नमाज पढ़वा दी। ये वही अखिलेश यादव है जिसके पिता ने कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी। ये वही अखिलेश यादव है जो अभी माघ का मेला हुआ उसमें ये साजिश करने के लिए किस तरह से साधु सन्यासियों की पीठ के पीछे और एक षड्यंत्र कर रहे थे, कोई जरा सी घटना हो जाए उस घटना को कैसा हाईलाइट करके ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। ये वही अखिलेश यादव है। कोरोना काल में देखा कि रेत के अंदर परंपरा है, कुछ मंत्र प्रदाय के लोग हैं जो अपनी डेड बॉडियों को नदियों के किनारे रेत में दफन करते हैं, और जब वो पानी से ऊपर आ गई तो ये दिखा रहे हैं कि देखिए पानी में लाश डाल दी गई। झूठ फैलाना, भ्रम फैलाना, जनता में भ्रमित करके केवल योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने का षड्यंत्र करना। इनको लगता है ऐसे षड्यंत्र करेंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता इनके झांसे में आकर इनको वोट दे देगी। MY फैक्टर वाला व्यक्ति पीडीए चिल्ला रहा है, इनको लगता है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट इनको देंगे तो ये जीत जाएंगे। तो ये भूल गए इस देश में अल्पसंख्यक का मतलब केवल मुसलमान नहीं होता। अल्पसंख्यक इस देश में जैन भी है, अल्पसंख्यक बौद्ध भी है, अल्पसंख्यक तो इस देश में ईसाई भी है, लेकिन इनको एक ही अल्पसंख्यक याद आता है, मुस्लिम। यही है तुष्टीकरण की पराकाष्ठा, और इसीलिए उत्तर प्रदेश से यह विदाई हो गई। गलती से 2024 का लोकसभा चुनाव, उसमें कुछ जनता से ऐसा हुआ, कुछ पार्टी का अंदरूनी मामला था जो योगी आदित्यनाथ को फुल फ्लैश पावर नहीं मिली, और इसके कारण इनको लगा कि अरे हम तो 27 का चुनाव भी जीत जाएंगे, तरक्की कर रहे हैं। लेकिन ये भूल में है। अब की बार 2027 के चुनाव में मैं एडवांस न्यूज आपको दे रहा हूं, योगी जी को फुल फ्लैश पावर दी जाएगी, और उन्हीं को, क्योंकि मैं बता चुका हूं आपको, संसदीय दल के मेंबर बनने वाले हैं मुझे लगता है, और इसलिए सारे टिकटों के बंटवारे में योगी आदित्यनाथ जिसको कहेंगे वो संसदीय दल तय करेगा, लेकिन योगी जी की राय फाइनल होगी, ये मुझे सूत्रों से पता लग रहा है। तो योगी जी के हिसाब से टिकटें बटेंगी और योगी जी को पावर होगी फुल फ्लैश। कौन कहां रैली करेगा, कौन नेता कहां जाएगा, वो सब टीम मिलकर के करती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ बिल्कुल फुल पावर में होंगे, क्योंकि एक योजना के तहत, संघ की योजना और मोदी जी और अमित शाह की योजना जो ये लोग फैलाते हैं ना विपक्ष वाले, केंद्र में और उत्तर प्रदेश में झगड़ा है,
मोदी जी में और योगी जी में तो झगड़ा है। ये झगड़े वालों की आंख फटी की फटी रह जाएंगी। आप मेरी बात नोट कर लीजिए, 2027 में किसी की ताल गलनी नहीं। और अभी तक के पिछले सारे रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में तोड़ने जा रही है। इतनी सीटें लाएगी, आप देखते रहना। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट जरूर लिखिए, वीडियो जरूर शेयर करिए, ताकि उत्तर प्रदेश के लोगों को ये समझ में आए कि ये जो अखिलेश यादव है, अहंकार भरी भाषा बोलते हुए योगी आदित्यनाथ को हटाने की बात कर रहा है। वंदे मातरम।